In this video, I have covered a chapter area related to circle एंड ये क्लास 10th का चैप्टर है। इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उनका मीनिंग की बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा कि भाई सेक्टर का एरिया निकालने के लिए और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला है, अगर आर्क निकालनी है उसका फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। और इस वीडियो की एंड में मैंने एनसीईआरटी जो बुक है ना, उस बुक का 12.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सेगमेंट और सेक्टर के मीनिंग की, दोनों को एक साथ पढ़ाता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर होता है एरिया बिटवीन टू रेडियस, देखना दो रेडियस है और आर्क की लेंथ के बीच में, इस एरिया को कहते हैं सेक्टर। ये छोटे वाला है तो इसको माइनर सेक्टर कह देते हैं, जो बड़े वाला है उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। तो ये जो मैंने शेडेड पार्ट कराया ना, इसको सेक्टर कहते हैं। तो देखा जाए तो सेक्टर किससे बना है, दो रेडियस और ये आर्क की लेंथ। क्लियर। फिर सर सेगमेंट क्या होता है, देखिए सेगमेंट में आपको बताता हूं। सेगमेंट होता है एरिया बिटवीन ए कोड, ये जो ए बी है ना, ये एक्चुअल में कोड है। एरिया बिटवीन दिस कोड और ये जो आर्क है ना, इसके बीच में जो ये शेडेड एरिया है, इसको सेगमेंट कहा गया है। और अगर आपको ध्यान होगा ये छोटा है तो इसको माइनर सेगमेंट और रिमेनिंग पोर्शन को मेजर सेगमेंट का नाम दिया गया है। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, यहां पे कोड और आर्क के बीच में है, यहां पे रेडियस और आर्क के बीच में, दोनों रेडियस और आर्क के बीच में सेक्टर है। क्लियर हुआ। आई होप आपको सेगमेंट और सेक्टर में अगर डिफरेंस पता लग गया है। अब मैं सबसे वन बाय वन है ना, पहले सेक्टर का एरिया निकालने की बात कर रहा हूं। मैं मान के चलूं कि हमें सेक्टर का एरिया आता नहीं, सर्कल का एरिया आता है, उससे निकालने की कोशिश करता हूं, आपको खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए सर्कल का एरिया है ना, वो मेरा मानना है आपको पता होगा, और वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर ये कंप्लीट सर्कल है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको कहा जाएगा तो आप सीधा फार्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो यहां पे एरिया जो है वो आप एग्री करोगे 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी कि सर्कल का एरिया का हाफ। लेकिन अगर सर्कल को मैं तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देखिए इक्वल पार्ट्स अगर मैं कहूं यानी कि ये तीनों एंगल बराबर हैं, तो इसका एरिया निकालना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये तीन इक्वल टुकड़े हैं। और अगर मैं चार पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर दूं, जिसको आप जानते हो क्वाड्रेंट भी कहते हैं, और इसका एरिया निकालने की बात आए तो सर्कल का एरिया का 1/4 होगा। अगर आपने कुछ ऑब्जर्व करा हो तो आपको समझ में आएगा क्या कि ये 1/2 1/3 1/4 है ना, ये एंगल पे डिपेंड है। सर कैसे? आपने नोट किया यहां पे एंगल 90 डिग्री है, और इसका एरिया निकालने का जो फार्मूला बनाना, वो बना कि भाई पूरे 360 में से 90 को क्या शेयर मिला, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 360 और मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये अब ये 90 को मैंने अगर कट करा तो 91 जा 94 जा, तो ये 1/4 आया। सर ये कैसे आया? अगर आप एग्री कर रहे हो, इसमें एंगल है 120 120 और 120। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 120 एंगल का एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका फार्मूला बन जाएगा कि 120 डिग्री अगर एंगल है आउट ऑफ 360, तो भैया पाई आर स्क्वायर एरिया मल्टीप्लाई किया, तो यहां से भी ये जो आया है ना, कौन सा 1/3, ये आया है 120 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 वहां से आया। सिमिलरली ये एंगल 180 है, अगर ये 180 है तो इसका फार्मूला कैसे बना? 180 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक चीज क्लियर होगी कि ये जो एंगल है ना, वो बहुत मैटर कर रहा है किसमें? सेक्टर के एरिया में।
तो एक फार्मूला मैंने बना आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो आप कर सकते हो। वो फार्मूला है एरिया ऑफ ए सेक्टर जो है वो बराबर होगा थीटा, थीटा होता है एंगल, ये जो एंगल है ना इसको थीटा कह रहा हूं मैं, थीटा डिवाइडेड बाई 360 और मल्टीप्लाई बाई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यानी कि ये है हमारा सेक्टर का एरिया निकालने का। सर आप करके बताइए एक क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन 5 ले लेते हैं। कहता है एक सर्कल ऑफ ए रेडियस गिवन, हमें यहां पे रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर और कहते हैं सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि एक सर्कल का डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ये लीजिए डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में हमसे कहा गया है कि भैया एक सेक्टर है जो सेंटर पे बनाना है 60 डिग्री और हमें रेडियस दे रखा है 21, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला इसने दे रखा है क्या, थीटा डिवाइडेड बाई 360। थीटा हमारा है 60 डिग्री, यानी कि अगर थीटा हमें पता है तो इस थीटा को मैं 360 से डिवाइड करके, और पाई आर कह रहा है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 इंटू 21, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे सेक्टर का एरिया मिल जाए। कैसे? 61 जा 66 जा ये आया, 7 1 जा 7 3 जा आया, 3 1 जा 3 2 जा आया, 2 1 जा और ये 11 आया। यानी कि 11 इंटू 21 आया और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने नोट किया, इस फार्मूले को मैंने यूज करना बताया है। सर ये फार्मूला कैसे आया? ये आपके सामने करा है कि ये 1/2 बन जाता है। क्यों बन जाता है 1/2? क्योंकि एंगल यहां पे 180 डिग्री है इस वाले पोर्शन का। ये 120 बन जाता है, 1/3 बन जाता है। क्यों बन जाता है? 1/3 कैसे आया? 120 डिवाइडेड बाई 360। चलिए आई होप अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेगमेंट की बात करता हूं। देखिए सेगमेंट आपको पता है, इसको सेगमेंट कहते हैं और मुझे इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले सेगमेंट का एरिया ये पता करेंगे कि ये जो आर्क है ना जो सेगमेंट बना रही है, ये क्या एंगल बना रही है सेंटर के साथ में। मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है, तो तब तो बड़ा आसान हो जाता है। कैसे? अगर मैं सेगमेंट का एरिया निकालना चाहता हूं तो सेगमेंट का एरिया हो जाएगा पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूं। पूरा सेक्टर का एरिया तो हमने अब थोड़ा पढ़ा है। यानी कि यहां पे अगर मैं लिखूं कि सेक्टर का एरिया माइनस में ट्रायंगल का एरिया, और ये ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस, कौन सी ट्रायंगल है? देखिए ये ट्रायंगल है जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूं रेड कलर से। इस ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर देता हूं। सेक्टर का एरिया जो है वो आपको पता ही है, ये होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का बहुत तरीके हैं। सर आप बहुत तरीके कैसे बता रहे हो? डिपेंड करता है हमें क्या क्या दे रखा है। एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला बताता हूं जो सबसे बेसिक है। वो है कि भैया 1/2 बेस इंटू हाइट, एक ये है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर है, एक ये भी है। और एक और भी फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है, अगर मुझे थीटा दे रखा है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन इसको 10th क्लास में हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हमें साइन थीटा है ना, वो ज्यादा अगर 90 से बड़ा एंगल मिल जाता है तो उसकी साइन वैल्यू 10th क्लास में हम नहीं पढ़ाते। आपको याद रखना है सिर्फ ये फार्मूला कि भैया हमें सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस करना है। और 99% जो ट्रायंगल आपको मिलती है ना वो बेस इंटू हाइट वाले से काम हो जाता है। सर आप क्वेश्चन करके दिखाइए। बिल्कुल लीजिए, मैं क्वेश्चन कर लेता हूं एक। ये क्वेश्चन मैंने आपका बुक से ही लिया है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट निकालिए। पहला स्टेप है डायग्राम बना लो चीजें समझने के लिए। ये लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया। हमसे कह रहा है कि भाई 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल है।
तो ये सेगमेंट है ना, यानी कि जिसको मैं शेडिड कर रहा हूं, इसका एरिया निकालना है। और ये मुझे 21 गिवन है, ये भी 21 गिवन है। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेगमेंट का एरिया, और सेगमेंट का एरिया बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले, सेक्टर का एरिया यानी कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए यहां पे ट्रायंगल की बात करते हैं। ओके, ट्रायंगल एरिया माइनस कर देंगे, चलिए पुट करते हैं। अब आप देखो ट्रायंगल में ये 21 है, ये भी 21 है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी तो बराबर होंगे। तो मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये निकाला कि ये जो एंगल है वो भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, ये तो इक्विलेटरल हो गया। सर आपको कैसे पता लगा? देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। ये 60 है, इन दोनों का जो एंगल है वो बराबर होंगे। मान लीजिए मैंने एंगल ले लिया यहाँ पे इसको y और y। अब ये दोनों y है प्लस में 60 है, तो तीनों का सम 180 होता है, तो ये भी 60 डिग्री आ गया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थीटा की जगह पे तो लिखा 60 डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे लिखा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई के 22, आर मुझे 21 इंटू 21 दे रखा है। इक्विलेटरल का होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड तो भैया 21 है। आप बोलोगे 21 सर कैसे आई? भैया जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर हैं तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 21 होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 60 1 जा 66 1 आया, 7 1 जा 3 आया, 3 1 जा 2 आया, 2 1 जा करा तो 11 आया, यानी कि ये हो गया 13231 माइनस में √3/4 और 441। इतना अगर आप सिंपली, यानी कि ये एरिया जो है वो आपका सेगमेंट का एरिया आया। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल में भी आ जाएगा। इतना करते हो तो दिस इज द आंसर ऑफ सेगमेंट। तो इसमें मेन गेम होता है ट्रायंगल कौन सी है। क्या ट्रायंगल में ये फार्मूला लग रहा है, क्या हाफ बेस इंटू हाइट लग रहा है, और ये तो बहुत रेयरली लगता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सिखाते हैं बच्चों को कैसे करना होता है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, आर्क की लेंथ निकालना। देखिए हमें ये आर्क ए बी है जो ग्रीन कलर में है, इसकी लेंथ एल है वो निकालनी है। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई, थीटा ये है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, बाई डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। इस फार्मूले को यूज करके मैं आर्क की लेंथ निकाल सकता हूं, मुझे सिर्फ एंगल मिल जाए तो। क्वेश्चन बताता हूं, हमें कह रहा है कि सर्कल है, ये लीजिए मैंने सर्कल बना लिया, और हमें सर्कल के बाद कहा गया है कि उसकी रेडियस तो दे रखी है 21, ये 21 है और ये भी 21 है, और हमसे कह रहा है कि भैया ये आर्क की लेंथ निकालो, ये एल निकालना है। ठीक है, एंगल दे रखा है 60। तो सबसे पहले आर्क की लेंथ में थीटा की जगह पे 60 रखा, डिवाइडेड बाई 360 और 2 पाई आर। पाई आर में 22/7, आर मैंने यहाँ पे 21। चलिए कट करता हूं इसको, 6 0 से 0 कट करा, 6 1 जा 6 6 जा, 7 1 जा 7 3 जा, और देखिए 2 1 जा 2 3 जा, और ये 3 1 जा से 3, यानी कि 22 सेंटीमीटर है वो मेरा आंसर आया। किसकी लेंथ आई? ये इसकी लेंथ आई, ये जो एंगल है ना, ये जो आर्क है, सॉरी, तो आर्क की लेंथ है वो 22 हो गया। क्लियर हुई बात? चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तीनों चीजें, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्या कह रहा है? सेक्टर का एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है, एंगल दे रखा है। पहला स्टेप है डायग्राम बनाना, ये लीजिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा था। दूसरा स्टेप क्या है कि भैया सेक्टर का एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा मुझे 60 गिवन है तो कोई इशू नहीं आएगा, ये लीजिए, और रेडियस गिवन है 6, तो मैं सीधा वैल्यू पुट करता हूं, 60 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7,
और रेडियस की जगह पे मैंने 6 इंटू 6। इसको कट करते हैं, ये 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 से। अब ये ऊपर जो बना वो बना, ये 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 और ये 132/7। अगर आप इतना आंसर छोड़ते हो तो भी करेक्ट है, और डेसिमल में लिखते हो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। सो दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल, यानी कि ये 1/4 सर्कल है ना, और क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमसे कह रहा है कि भाई ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया निकालो। अब देखिए अगर आप एग्री कर रहे हो, क्वाड्रेंट जो है वो देखा जाए तो एक सेक्टर होता है। कहता है हुज सर्कमफ्रेंस इज गिवन 22, यानी कि मुझे ना सेक्टर एरिया जो है वो पता है, और सेक्टर एरिया के लिए मुझे एंगल चाहिए, तो एंगल भी पता लग गया। एंगल क्या होता है कि यहां पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। सर क्यों आया 90? क्योंकि क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ ए है। फिर हमें चाहिए रेडियस। अब देखिए सर्कमफ्रेंस है ना, उसका फार्मूला होता है 2πr और वो बराबर है 22 के, और r मैं अगर यहाँ 22π यहाँ ले जाऊंगा तो 2π ट्रांसपोज में नीचे आ जाएगा, और ये जो 22 है इसके नीचे 2 इंटू 22 यानी कि 7 है वो ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसको कट करता हूं, देखिए दोनों को, तो मेरे पास 7/2 है, वो रेडियस आ गई। अब क्वाड्रेंट का एरिया तो सेक्टर एरिया के बराबर हो गया ना, तो यहीं पे लिख देता हूं क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा सेक्टर एरिया, और इस केस में 90 डिग्री एंगल है, तो मैं लिख देता हूं 90 डिवाइडेड बाई 360, और पाई की वैल्यू 22/7, आर यहां पे 7/2। देखिए मैक्सिमम बच्चे हैं ना वो कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं, थोड़ा सा हेल्प करता हूं। आप एग्री कर रहे हो, इस 7 से 7 कट कर देता हूं, ये 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। तो फिर आपको देखोगे तो ये 2 1 जा और ये 11 आ गया। अगर आप नोट करें तो ये आपका बन जाएगा 11 इंटू 7 यानी कि 77, और ये 4 इंटू 2 है, ये बन जाएगा 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो आपका आंसर है। सर डेसिमल में जरूरत होती है? नहीं, जरूरत नहीं होती, इतने में भी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है भाई एक मिनट हैंड है और वो क्लॉक की इसकी लेंथ 14 है, यानी कि हमें रेडियस मिल गई। कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई, अच्छा 5 मिनट्स कह रहा है। मान लीजिए जो घड़ी है वो 12 से लेके और 1 पे आई है, तो ये एंगल हो गया। अगर आप नोट करो ये एरिया मुझे निकालने के लिए कह रहे हैं, और ये तो एक्चुअल में एक सेक्टर होता है, और सेक्टर के लिए मुझे सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप एग्री करना कि भाई ये पूरा एक कंप्लीट जो एंगल है ना वो 360 होता है, और 12 आवर्स होते हैं, 1 2 3। अब मैं 360 को अगर 12 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास 30 डिग्री आता है। ये एंगल मिल गया मुझे 30 डिग्री, और रेडियस भी दे रखा है, रेडियस मुझे 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस एरिया को मुझे निकालना है, तो ये तो एक सेक्टर है, तो ये सेक्टर का जो एरिया है वो मैं अप्लाई कर दूंगा, तो एरिया मिल जाएगा मुझे। कौन सा एरिया? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो यहां पे लिख देता हूं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, और स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, और वो सेक्टर एरिया के ही तो बराबर होगा। तो वैल्यू पुट करता हूं। सबसे पहले मैंने थीटा रखा, यानी कि थीटा अगर आप नोट करें यहां पे है 30 डिग्री, तो लीजिए मैं 30 रख देता हूं। उसके नीचे मैंने 360 रखा, और फिर देखिए पाई की वैल्यू यहां पे 22/7, रेडियस है वो 14 है, तो इसको मैंने 14। इसको कट करना बताता हूं, कैलकुलेशन ही मेन है यहां पे। देखिए कैसे, 0 से 0 कट करा, 3 1 जा और ये तो आ गया 12, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा आ गया, 2 1 जा और यहां पे 6 आया,
फिर इसको 2 से करा, 2 3 जा और ये आ गया 7। 22 इंटू 7 करोगे 154 आएगा, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। अगर आपका आंसर इतना आता है देन इट इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। वेल ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भाई एक सर्कल में रेडियस दे रखी है 10, मैंने डायग्राम पहले बना लिया, ये देखिए 10 दे रखी है। कहते हैं सबटेंड राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। हमें दो पार्ट है, पहले पार्ट में कह रहा है माइनर सेगमेंट निकालो। ये जो एरिया है ना ये माइनर सेगमेंट है, और माइनर सेगमेंट का अगर आप एग्री कर रहे हो सेगमेंट का एरिया है वो मैंने आपको बता रखा है, ये होता है सेगमेंट का एरिया। तो मैं करने क्या वाला हूं, मैं पूरे सेक्टर में से यानी कि ये जो सेक्टर का एरिया है उसमें ट्रायंगल का माइनस कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। एंगल गिवन है 90 डिग्री, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, 90 डिग्री एंगल पुट करा, और यहां पे पाई की वैल्यू रखी मैंने। देखिए पाई अगर यहां लिखा है ना उसी को यूज करना पड़ेगा, 3.14। आर जो है वो 10 है तो 10 इंटू 10 रख दिया। ट्रायंगल देखिए कौन सी है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी मेरे लिए 10 हो गया इस ट्रायंगल में और हाइट भी। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे को आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 9 1 जा 9 4 जा, यानी कि ये 1/4 आया। ये अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो नीचे 100 आएगा। सर आप ये 100 क्यों ले रहे हो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 100 है, ये कट जाएगा। फिर ये आप देखोगे तो 100 के नीचे 2 आया। पहला काम मैं कैलकुलेशन में क्या करने वाला हूं, इसको कैंसिल करूंगा, कैंसिल हो गया। ये करा मैंने, 2 से कट करा और यहां से आया 157। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर मैंने 2 रखे हैं, आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, 157/2 और 100/2। अगर दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो 157 में से 100 माइनस करूंगा, 57/2 आया। और 57/2 है, इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 1 यानी कि 2 8 जा, और इसको डेसिमल में करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर ये आ गया। ये पहला पार्ट आया है मेरा, क्लियर। अब देखिए दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मेजर सेक्टर निकालो। ये जो व्हाइट वाला इलाका है ना इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। और सर माइनर कौन सा होगा, माइनर तो हो गया ये वाला। तो यानी कि मैं शेड करके बताता हूं, इस एरिया में जिसमें मैं ग्रीन से कर देता हूं, ग्रीन एरिया जो शेड कर रहा हूं इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। अगर इसका मुझे एरिया निकालना है तो आप एग्री करोगे, यहां लिख देता हूं सेकंड पार्ट में, मेजर सेक्टर का एरिया के लिए मुझे एंगल चाहिएगा। तो एंगल तो मेजर सेक्टर एरिया ये निकालते हैं। देखिए ये अगर 90 है तो ये एंगल बचा 270। सर ये कैसे निकाला, भैया 90 और 270 360 होता है ना। तो इस फार्मूले में मैं एंगल की जगह पे लिखने वाला हूं 270 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस जो है वो 10 इंटू 10 करा। अगर ये कंफ्यूजन ना हो तो यहां लाइन बना देता हूं क्योंकि लाइन बहुत जरूरी है। ये दो पार्ट्स है, ये ऊपर वाला पार्ट अलग है। चलिए फिर आगे करते हैं इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 100 इनसे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास आया 235.5। अगर आपका भी आंसर इतना आ रहा है देन इट इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन करते टाइम ना इंपॉर्टेंट वो कर लिया था, तो 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए भैया क्या है, कह रहा है कि एक कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस दे रखी है 15। देखिए मैंने रेडियस ऑलरेडी मार्क कर ली, एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री एंगल हो गया। कहता है एरिया कोरस्पोंडिंग टू माइनर आर्क
और मेजर सेगमेंट। देखिए आपने देखा होगा कोर्सपोंडिंग माइनर और मेजर सेगमेंट दो चीजें पूछी गई है इसने हमसे। पहले पार्ट में मुझसे क्या पूछा हुआ है, माइनर सेगमेंट का एरिया ये वाला निकालना है, तो मैं पहले माइनर सेगमेंट है ना उसका एरिया निकालूंगा। अगर आप एग्री कर रहे हो कि माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि सेगमेंट का एरिया है वो ये होता है, कैसे, सेक्टर माइनस में ट्रायंगल का एरिया, तो इस फार्मूले में थीटा मेरा 60 है, ये लीजिए 60 रख दिया, डिवाइडेड बाई 360। पाई की वैल्यू मुझे साफ लिखा है वही यूज करना है 3.14। रेडियस 15 है तो ये 15 इंटू 15 करा। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया देखो, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 60 है और ये दोनों बराबर है तो आप एग्री कर रहोगे एंगल के अपोजिट भी साइड एंगल अपोजिट बराबर होते तो इक्विलेटरल हो गया। सर आप कैसे करो इक्विलेटरल, अगर किसी ट्रायंगल में दोनों ये रेडियस बराबर है ना तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों 60-60 हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 15 तीनों साइड है तो इसका स्क्वायर हो गया। आपने ध्यान दिया 15 दोनों जगह आ रखा है, यानी कि अगर मैं 15 कॉमन ले लेता हूं 15 इंटू 15, ये सिर्फ कैलकुलेशन ट्रिक है, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 61 जा 66 जा, यहां पे बचा 1/6 इंटू 3.14, ठीक है, और ये √3 की वैल्यू यहां रख दूं 1.73 और यहां पे 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों का एलसीएम अगर लेता हूं तो 12 आता है, तो लिख देता हूं ये तो हो गया 225 और एलसीएम 12 आया ब्रैकेट के अंदर, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 6.28 में से 5.19 मुझे माइनस करना पड़ा, और इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ गया 20.4375। ये दो डेसिमल सफिशिएंट थे, ये मेरा आ रहा है माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कौन सा है वो बताता हूं, जिसके ऊपर मैं, चलिए ग्रीन से करता हूं, ये सेगमेंट है कि ये वाला एरिया, इसको थोड़ा सा ब्लैक से करते हैं, ये वाला एरिया है ना, इस ब्लू को हटा दूं, ऊपर वाला ये मेजर सेगमेंट में काउंट होगा। तो सेकंड पार्ट जो है मेजर सेगमेंट, वो निकालने के बहुत तरीके हैं। मैं क्या करने वाला हूं, सर्कल के एरिया में से ये निकाल देता हूं। सर आप ऐसा क्यों करो, भाई पूरा सर्कल का एरिया में से अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देता हूं, माइनर सेगमेंट एरिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सर्कल का एरिया है πr², ठीक है, और उसमें से मैंने 20.4375 माइनस करना है। पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14 और r मेरा 15 है, इसमें से मैंने जब 20 माइनस किया 4375 तो मेरे पास आ जाता है 686.06। अगर आपका भी आंसर इतना है देन इट इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में भी आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं। कहता है कोड है और उसकी रेडियस सर्कल के 12 है, ये देखिए रेडियस दे रखी है और ये कोड दे रखी है। कहता है ये 120 डिग्री एंगल दे रखा है, राइट, और हमें कह रहा है कि भैया 120 डिग्री एंगल, फाइंड द एरिया। हमें इसका एरिया निकालना है इस सेगमेंट का, लेकिन दिक्कत यह है कि सेगमेंट का जो एरिया निकालना है ना, उस एरिया के लिए मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, बड़ी सरप्राइज है, क्योंकि मेरे पास तो बेस हाइट कुछ है ही नहीं। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, कहां से, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, और ये परपेंडिकुलर जो है ना, ये मैंने AB पे ड्रॉ करा है, और ये परपेंडिकुलर इसको दो एंगल में डिवाइड कर देगा। 120 था
तो 60 एंगल बन जाएगा ये और 190 ये। आप बोलोगे सर क्यों 60 कैसे बना? देखिए ये 60-60 इसलिए बना कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। भैया ये वाली साइड इसके बराबर है और जो परपेंडिकुलर होता है ना वो कोड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये भी बराबर होगा। यानी कि ये पॉइंट जो ओ एम है ना, और ओ एम मीडियम मतलब कॉमन हो गया, ए एम और एम भी बराबर। तो ये 60-60 क्यों आया मैंने बता पाया? ये 60 है तो ये एंगल बन गया भैया ट्रायंगल का 30। अब मैं ट्रायंगल जो लेने वाला हूं, ढंग से सुनना, कौन सी? वो लेने वाला हूं ट्रायंगल ओ एम बी। इस ट्रायंगल में मैं दो चीजें निकालूंगा। सर कौन सी? पहली मैं निकालूंगा ये एच यानी कि ये वाला, और उसके बाद ये एक्स निकालूंगा। ये जो एम पॉइंट है ना यानी कि ये एक्स निकालूंगा। सर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ट्रायंगल ओ ए बी के लिए ना बेस की भी जरूरत है, बेस यानी कि ए बी चाहिए, और मुझे हाइट भी चाहिए। भाई एरिया निकालना है तो हाइट मेरा ओ एम है। तो करने कैसे वाला हूं मैं? इन ट्रायंगल ओ एम बी, इस ट्रायंगल में जिसके ऊपर मैंने भी ग्रीन से करा है, इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन वाला चैप्टर यूज करूंगा। मैं एच निकालता हूं। साइन जो 30 है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज यानी कि यहां पे जो एच है हाइपोटेन्यूज मेरा 12 हो गया। तो साइन 30 1/2 होता है, ये एच बाई 12 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एच मेरा यहां से 6 आ गया। क्लियर? अब मुझे h तो मिल गया, अब मुझे निकालना है x की वैल्यू ये वाली। ये कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस से भी कर सकता था, लेकिन मैं यहां पे इन ट्रायंगल ओ एम बी अगर मैं टेंजेंट वाला फार्मूला लगाता हूं तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें p बाई बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर h हो जाएगा यानी कि, और बेस जो है x है, तो ये तो 1/√3 होता है। h मैंने निकाला है 6, x आ गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6√3 x की वैल्यू आई। सर फिर तो काम बन गया। हमें पता है जो ए बी जो है ना वो भैया 2 टाइम्स ऑफ एम बी होता है, और एम बी एक्स है तो 2 टाइम्स ऑफ 6√3 करा, तो मुझे ए बी मिल गया 12√3। और ए बी हमारे पास आ गया और हमारे पास हाइट आ गई। तो हाइट आने पे मैं इस फार्मूले का पुट करके और इसने सेगमेंट का एरिया निकालता हूं। देखिए सबसे पहले लिखता हूं थीटा कितना है। थीटा यहां पे है 120, ये पूरा लेंगे मैं, राइट? तो 120 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। पाई आर, पाई की वैल्यू खुद कह रहा है ये, तो मुझे यहां पे 3.14 आर दे रखा है, यहां पे 12, तो 12 इंटू 12 कर दिया। फिर ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस मेरा यहां पे है, अगर आप नोट करो ये बेस है भैया, ए बी की बात है, ये बेस आया है 12√3, ठीक है। और हाइट जो है ना, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट जो है वो है ओ एम, और वो आई है एच कितना, 6। इसको कट करते हैं। देखिए 120 1 जा 123 जा, ये कट हुआ। फिर आप नोट करोगे 3 1 जा और 3 4 जा, तो मेरे पास पहले वाले में से क्या मिला, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 48, ठीक है। दूसरे वाले में से देखते हैं क्या निकल के आता है। यहां से करोगे तो 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि ये आया 36√3। √3 की तो वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या करने वाला हूं, 3.14 को इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है पहले वाला, इसको 150.72, और 30 इसमें √3 की वैल्यू रखूंगा 1.73, और इनको मल्टीप्लाई करके जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो सर कोई फार्मूला है क्या? ये तो बड़ा लेंथ है। बिल्कुल फार्मूला है। ट्रायंगल ओ ए बी का एक और भी फार्मूला है 1/2 r² साइन थीटा। अब इस फार्मूले में एक ही दिक्कत है,
सर क्या दिक्कत है भैया, यहाँ पे बच्चों को हमने ये नहीं बता रखा कि साइन 120 कितना होता है, क्योंकि साइन 120 है ना वो साइन 60 हो के बराबर वैल्यू होती है। तो साइन 60 तो भैया आप सबको पता है √3/2 होता है। तो उस फार्मूले से भी मैं निकाल सकता हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एमसीक्यू एग्जाम में हम बच्चों को बताते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। कहता भाई एक हॉर्स है, ये लीजिए हॉर्स है, ये एक स्केयर है 15 का, 15 साइड है, यहाँ पे भी ये भी 15 है, ये भी 15 है टोटल, और ये भी 15 है। कहता है कि ये तो जिस कॉर्नर से बांधा गया है ना उस रोप की लेंथ 5 है, ये 5 है। तो अगर देखा जाए तो यहां तक ही घास चर सकता है, कौन से इलाके में जिसमें मैंने अभी शेड करा है। हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द पार्ट निकालो फील्ड का इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। हमें इसका एरिया निकालना है जो मैं अभी शेड कर रहा हूं। ये तो एक सेक्टर हो गया, क्यों? और देखो सेक्टर क्यों हो गया, ये तो 90 डिग्री है स्क्वायर का। तो पहला चीज तो मैंने एंगल निकाला, ये तो 90 डिग्री है भाई, स्क्वायर का ईच एंगल 90 है। फिर आपने देखा यार सेक्टर का एरिया जो है वो तो ये होता है सर। फिर एरिया कैन यहां पे यानी कि एरिया हॉर्स कैन ग्रेज वो मेरे पास आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करूंगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की जगह पे मैंने क्या रखा 90, ये लीजिए 90 रख दिया, डिवाइडेड बाई 360, और पाई आपको दे रखा है 3.14, ये लीजिए 3.14। आर दे रखा है, देखिए आर 5 है क्योंकि जो रोप की लेंथ है ना वो 5 है हमारी, तो यहां पे 5 × 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 90 1 जा 94 जा, और अगर आप इसको कट करते हो और 4 से डिवाइड करते हो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करके जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 19.625। ये तो पहले पार्ट का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मजेदार, तो मुझे ये लगा, कह रहा है कि भैया अगर रोप की लेंथ 10 मीटर बढ़ा दे तो देखो इंक्रीज इन एरिया लिखा है, आपने देखा कितना एरिया इंक्रीज करा, यानी कि अगर 10 मीटर बढ़ा दे तो ये एरिया निकालने के लिए कह रहा है इन दोनों के बीच में। आप नोट करो मैं कौन सी की बात कर रहा हूं, जिस एरिया में मैं शेड कर रहा हूं ना ये इंक्रीज इन एरिया है, इसकी बात कर रहा है ये निकालने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें इंक्रीज इन एरिया निकालने का क्या तरीका है, इंक्रीज इन एरिया वो फार्मूला है कि बड़े और बिग क्वाड्रेंट, यानी कि बड़े वाला जो क्वाड्रेंट है ना, बिग क्वाड्रेंट के एरिया में से, उसके एरिया में से अगर मैं छोटे वाला एरिया माइनस कर दूं, स्मॉल क्वाड्रेंट एरिया, तो देखिए हमें आंसर मिल जाएगा। सर कैसे? बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया थीटा अपॉन 360 और बड़े वाले की रेडियस πr² ले ली। सर ये आर आपने यहां पे क्यों लिया, ये तो छोटा आर था ना, इस केस में कैपिटल आर मैंने 10 ले लिया। क्यों लिया 10? दे रखा है 10, देखिए क्लियर। इसकी छोटी रेडियस ले लेता हूं θ/360 और यहां पे पाई मैंने स्मॉल ले लिया। सर हमें तो ये आंसर मिल रखा है, इसको यूज कर सकते थे क्या? इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि ये देखिए ये दोनों में कॉमन है, और टाइम सेविंग ट्रिक बता रहा हूं, जो चीज कॉमन है वो बाहर ले लो, और इसको बाहर लिया तो यहां से बचा r² माइनस में स्मॉल r²। थीटा मेरा दे रखा है, आप नोट करो तो 90 डिवाइडेड बाई 360 और 3.14, और यहां पे कैपिटल आर है 10, तो 10 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करूंगा। ये 1/4 इसको कट करना है ना, वो मेन गेम है, बच्चे यहां अटकते हैं। तो 90 1 जा 94 जा, ये तो आया 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3.14। ये देखिए आइडेंटिटी नहीं बन रही, a² माइनस b², सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है। एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार प्लस करेंगे तो 15 बनेगा, माइनस करेंगे तो 5। इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास आता है 58.875।
अगर आपका भी आंसर, इसको यूनिट लगा लेता हूं, ये आता है, ये इंक्रीज इन एरिया है, ये एरिया है जो 10 रेडियस करने पर बढ़ा है। क्लियर हुई बात? चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। वेल ये बड़ा है, मजेदार है, अक्सर पूछ लेते प्री बोर्ड में, तो एक दो बार मैंने भी दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ब्रूच, ब्रूच होता है कि भैया कोई डिजाइन बनाया होता है, वो वायर से बना है, सिल्वर वायर से। डायामीटर 35 है, यानी कि ये जो लेंथ है ना, ये डायामीटर, इसको डी को 35 दे रखा है mm, करेक्ट। फिर कहता है वायर इज यूज इन 5 डायामीटर हैं, देखिए कौन कौन से, 1 2 3 4, ये 5 डायामीटर है। कहता है कि ये 10 इक्वल पार्ट्स में बना रहे हैं, तो 10 पार्ट्स ही तो बने, देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने। हमसे कहता है टोटल लेंथ निकालो वायर की। देखो ये लेंथ निकालने के लिए बात कर रहा है, इसने एरिया नहीं पूछा पहले, वायर की लेंथ निकालने की बात कर रहा है। तो देखिए आप पहले बताओ, 5 तो डायामीटर है, तो 5 डायामीटर की लेंथ को मुझे ऐड करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि ये भी तो वायर से बना है, सेकंड वाला भी वायर से बना है, थर्ड वाला, 4 वाला, 5 वाला। फिर आप एग्री कर रहे हो तो ये बताओ, ये जो आउटर फ्रेम है ना सर्कल की, सरकमफ्रेंस, ये भी तो बना है, तो सरकमफ्रेंस को मैं ऐड कर दूंगा, यहां पे सरकमफ्रेंस को जो ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए 5 डायमीटर है, 5 इंटू डी लिखा, सरकमफ्रेंस का फार्मूला पाई डी होता है। कई बच्चे के सर वो तो 2 पाई आर होता है, देखो 2 पाई आर लिखो या 2 इंटू आर को डी लिखो, बात तो एक ही है। सर आपने डायमीटर क्यों लिया? क्योंकि ये दे रखा है 35। अब मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा, यहां 35 रखा, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 और ये 35। देखो मजेदार, ये तो कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 5 जा। अगर आपने नोट करा 5 5 जा 25 टू 175 और 110, इनको ऐड करने पर मेरे पास 285 ये लेंथ है और लेंथ mm में है, तो यहां पे mm ही लिखना पड़ेगा। ये लीजिए, आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भैया सेक्टर का एरिया निकालो, मुझे ये एरिया निकालने के लिए कह रहा है और ये सारे बराबर हैं। तो देखा जाए तो यानी कि किसका एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो 1 सेक्टर का, तो ये एरिया एक्चुअल में सेक्टर का एरिया जो है ना वो ये होगा, ये फार्मूला लग जाएगा। सर इस फार्मूले में एंगल कितना निकालेगी? देखिए आप खुद बताना, इसके टोटल 10 टुकड़े हैं, तो 360 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो एक एंगल जो है वो 36 के बराबर है। ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, तो मुझे एंगल मिल गया 36 डिग्री। अब मैं लिख रहा हूं 1 सेक्टर एरिया, तो वो हो जाएगा 1 सेक्टर एरिया, वो हो जाएगा थीटा यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई, अच्छा 22/7 रखा। अब मुझे आर चाहिएगा, इसमें डायमीटर से काम नहीं चलेगा क्योंकि डायमीटर 35 है ना, तो आर हो जाएगा 35 को बाई 2, और इसको मैं डिवाइड नहीं करूंगा, एज इट इज रखूंगा। सर ऐसा क्यों रख रहे हो? क्योंकि देखिए आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि ये कट हो रहा है। कैसे? पहले तो इसको कट किया तो यहां पे 10 आया, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। फिर आप नोट करना, यहां से कट करते हैं 5 2 जा और 5 7 जा, राइट। तो नीचे और ये कट करोगे तो 2 1 जा और 2 11 जा, मेरा ऊपर बचा 11 इंटू 35, देखिए ये आ जाएगा 4। अब मेरे पास 385/4 आया, इसको आप डेसिमल में लिखते हो तो आंसर आ जाएगा 96.25। दोनों करेक्ट है, यहां तक भी आप छोड़ोगे तो भी करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन 9 पता लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वेल ये काफी इजी है, इसको मैं बहुत बार बच्चे खुद ही कर लेते हैं। कहता भी एक अम्ब्रेला है, 8 रिब्स है, तो देखो ये 8 रिब्स है, 1 2 3 4 ऊपर है, 4 नीचे है, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड है तो एंगल बराबर होगा। कहता है कि अगर रेडियस 45 है, मान लीजिए ये भी 45 है, तो हमसे कहता है एरिया बिटवीन, इसका एरिया निकालना है जो मैं शेड कर रहा हूं ना। अब एक्चुअल में आप एग्री करो तो एक यहां पे सेक्टर का एरिया लग रहा है
और सेक्टर का एरिया लग रहा है तो वो तो ये रहा, लेकिन इसमें एंगल की बात हो रही है। तो चलिए पहले मैं एंगल ही बताता हूं। अगर आप नोट करो, ये जो एंगल थीटा है ना, इसको निकालने का तरीका है कि टोटल 8, अगर आप इक्वल स्पेसिंग करोगे तो 8 पार्ट्स हैं, राइट। तो 360 का राउंड है, उसको मैं 8 से डिवाइड कर दूं, 45 यहां पे आ गया एंगल। तो 45 आ गया तो बड़ा इजी है, सीधा पुट करते हैं। थीटा की जगह पे मैंने 45 रखा, डिवाइड बाई 360, पाई नहीं दे रखा है, आई विल टेक 22/7। आर मुझे दे रखा है 45, तो मैंने यहाँ पे 45 इंटू 45, इसको कट करना सिखाता हूँ आपको। देखिए 5 से कट हो रहा है और 45 से भी हो रहा है, 45 1 जा और 45 8 जा रहा है ये, राइट। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे और इसको कट कर देंगे तो 2 से जा रहा है 2 4 जा और 2 11 जा, यानी कि 11 इंटू 2025, ये मैंने वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाई 28। अगर इसको मैं कर देता हूं तो 2275 अपॉन 28, ये मेरा आता है, एक जो सेक्टर है ना उसका एरिया आ जाता है। क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 11th करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कहता है भाई कार के 2 वाइपर हैं, देखिए मैंने डायग्राम भी बना दिया। कहते हैं ईच वाइपर हैज ए ब्लेड लेंथ ऑफ 25, तो मतलब ब्लेड लेंथ का मतलब है रेडियस दे रखी है। कहता है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। हमें दोनों का एरिया निकालना। एक काम करते हैं, एक का एरिया निकालता हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें एंगल दे रखा है 1150, बिल्कुल ठीक है। रेडियस गिवन है 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप नोट करो, ये तो सेक्टर ही तो बन रहा है, तो ये सेक्टर का फार्मूला जो है अगर मैं लगा दूं तो काम बन जाएगा। तो लेकिन इसने टोटल एरिया पूछा है ना भाई, टोटल एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, यानी कि 2 सेक्टर एरिया करूंगा। सर 2 क्यों करा आपने, क्योंकि इसने 2 वाइपर की बात करी है, तो 2, और पहले मैं इस सेक्टर का लिखता हूं, थीटा मेरा है 115 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। फिर है भैया पाई की वैल्यू दे नहीं रखी है तो आप फ्री हो, 22/7 यूज करो। आर अगर आप देखो तो 25 दे रखा है, तो इसमें तो आपको देखा जाए तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है। 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 5 3 जा, और 5 से कट करा 5 7 जा और 72। फिर आप देखो 2 से कट हो रहा है, 2 से करा तो यहाँ पे 36 आया और यहाँ पे 11 आया। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास, और इसको 2 से कट करते 2 1 जा 18 आया। नीचे तो डिनोमिनेटर में बचा है 18 इंटू 7, ऊपर है 23 इंटू 11 इंटू ये 625 हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। डिनोमिनेटर में 126 आ गया और ऊपर आ गया 158125। अगर आप इतना भी छोड़ते हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन में फुल मार्क्स देता है सीबीएसई। आगे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वेल दैट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन, जनरली बच्चे नहीं पूछते। कहता है एक भैया लाइट हाउस है। लाइट हाउस बेसिकली शिप्स को डायरेक्शन बताने का काम करता था। कहता है वो लाइट जब स्प्रेड करता है ना तो 16.5 किलोमीटर, देखिए पहली बार किलोमीटर आया है, और कहता है वो 80 डिग्री एंगल तक मूव कर पाता है, तो एंगल भी दे रखा है। हमसे कहता है कि फाइंड द एरिया, तो मुझे ये एरिया निकालने के लिए कह रहा है, जबकि आप नोट करो ये तो भैया सेक्टर का एरिया है। तो इस सेक्टर के एरिया में अगर मुझे एंगल बिल्कुल दे रखा है, एंगल ये लीजिए थीटा 80 डिग्री दे रखा है। उसके बाद रेडियस, रेडियस तो भैया किलोमीटर में दे रखा है, पहली बार किलोमीटर में आई है। पुट कर देते हैं तो यहां पे लिख दोगे एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा थीटा, यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई, अच्छा पाई, देखो जो मेंशन अगर कर दिया तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। और आर जो है वो 16.5 है, तो ये 2 बार हमें 16.5 से कट करते हैं। कैलकुलेशन मेन गेम है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। देखिए ये कट हो रहा है 4 2 जा और 4 9 जा, राइट। अगर मैं इसका डेसिमल करूं
तो डेसिमल ये 3 से कट, इसका डेसिमल हटाता हूँ मैं पहले। तो डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 आएगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 10 आएगा। अब ये कट हो रहा है, डेसिमल हटाना पड़ेगा अगले स्टेप में। देखिए इसको मैं हटा दूं तो इनको डेसिमल हटा के लिखता हूं, जिससे कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने लिखा था 314 और ये था 5 और ये 5। अब ये कट हो रहा है, 3 3 जा और इसको करा तो 55 आया, 3 1 जा इसको करा तो 55 आया। इसको नहीं कट करो, डिनोमिनेटर में कभी भी याद रखना ये 0 10 100 आए उसको कट मत करना, क्योंकि डेसिमल बनाना आसान है। तो 315 इंटू 55 इंटू 55। अब मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा। कट कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इसमें रोंग नहीं होगा कि रोंग हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 1899700 डिवाइडेड बाई 4 जीरो नीचे हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया तो 189.97 इतना किलोमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये मेरा आंसर आया है। आप पहले कट करते तो भी ठीक था। चलिए क्वेश्चन 13 करते हैं, ये काफी बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। कहता है कि भाई राउंड टेबल है, 6 इक्वल डिजाइन है। तो भैया ये कुल मिला के कह रहा है कि हमें ना ये कह रहा है ये जो डिजाइन है, तो इसको तो पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये पहला हो गया, ये यानी कि इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेगमेंट बन रहा है, राइट। और मुझे यहां पे सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। वापस देखता हूं कैसे, आप नोट करना 28 तो ये एरिया, ये रेडियस दे रखी है और हमें कह रहा है कि भैया ये इसका निकालो, ये जो डिजाइन है ना ये तो सेगमेंट है, ये सेगमेंट का एरिया निकालो। तो सेगमेंट का एक का निकाल के मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर एंगल कहां से लाओगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो पूरा 360 डिग्री को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। सर 6 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है। रेडियस मिल गई, रेडियस तो है मेरा 28 सेंटीमीटर, तो एक सेगमेंट का एरिया है। वन डिजाइन है ना, वन डिजाइन का एरिया यानी कि वन सेगमेंट का एरिया वो होता है सेक्टर एरिया, यानी कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में ट्रायंगल का एरिया होता है। सर ट्रायंगल कौन सी ले रहे हो आप? अगर आप नोट करें ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ओ ए बी। सर ये एरिया कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 60 है, ये साइड 28 है, ये साइड 28 है, दोनों साइड बराबर हैं, तो ये भी 60 हो जाएंगे। सर कैसे निकाला आपने? अगर किसी ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर हैं, इनके सामने वाले एंगल बराबर हो गए, तो ये 60 को हटा के 120 बचा, 120 के दो टुकड़े करेंगे तो ये 60, तो इक्विलेटरल होगी। तो बड़ा आसान हो गया। इक्विलेटरल के लिए तो मेरे पास फार्मूला है, चलिए पुट करते हैं। थीटा मैंने पुट करा 60 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू यहां दे ही नहीं रखी, कुछ तो नहीं दे रखी है तो दी बेस्ट है, 22/7 ले लेते हैं। यहां आर दे रखा है 28, अच्छा मजेदार है, कट जाएगा ये तो और अच्छी बात होगी। ट्रायंगल का एरिया होता है ये वाला मैं एरो बना के लिखता हूं, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो यहां पे √3 जो है उसका तो आंसर है दे रखा है 1.7/4, साइड जो है वो तो 28 है, तो लीजिए 28 है। अच्छा 28 दो बार आ गया, आपने नोट करा, ये दो बार आ गया तो इसका फायदा है कि इसको कॉमन लेके आसान हो जाएगा। सर कैसे करोगे? अगर मैं इस 28 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, पहले इसको कट करता हूं, 61 जा 66 जा, 28 का स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से बचा 1/6, 22/7, यहां बचा 1.7/4। इसको कट करते हैं, देखिए 2 3 जा और ये 11 आया, राइट। तो ये बन गया 28 का स्क्वायर 11/21 और ये हो गया 1.7/4। अगर आप नोट करो इन दोनों का एलसीएम आ गया, जो ब्रैकेट में है ना वो 21 × 4 आ गया, तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44 बनेगा।
21 को 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 1 जा 17 1 यानी कि 335.7 बचा। बाहर 28 का स्क्वायर है, अभी देखिए कट जाएगा। 28 का स्क्वायर है तो 28 इंटू 28 लिखा, ठीक है। अब ये 44 माइनस 35 यानी कि ये तो 8 पॉइंट में कितना आ जाएगा, 3 आया। नीचे है 21 इंटू 4, इसलिए मैं रख रहा था लास्ट तक। देखिए कट रहा है, 4 1 जा 4 7 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में बचा 2 यानी कि 28 इंटू और ये 7 कट गया तो 8.3 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा। देखिए ये आ जाता है 232.4, 232.4 डिवाइड बाई 3। ये एक डिजाइन का एरिया आ गया। हमसे कह रहा था अगर आपको कि 6 डिजाइन है और रेट भी दे रखा है तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल कॉस्ट निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है कि 6 डिजाइन है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 डिजाइन का एरिया, यानी कि ये 232.4 और इसको ना रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मुझे 0.35 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 3 1 जा 3 2 जा। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आता है 162.96। इतना अगर आप रुपीज लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो रेट है, तो ये मैंने लिखता हूं रुपीज लिख देता हूं। सो दिस इज अ अमाउंट। और हमने कैसे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो अमाउंट 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 डिजाइन थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया एरिया बताइए अगर एंगल P है, ये P दे रखा है और हमें तो ये पता है कि सेक्टर का एरिया तो ये होता है, लेकिन यहां पे मैच देखते हैं कौन सा करता है। ये आपने नोट करा इस केस में 2 1 जा और ये 360 करते हैं तो ये वही बन गया, यानी कि एंगल P डिवाइडेड बाई 360। तो ये डी आंसर जो है वो हमारा एरिया से फार्मूले से मैच कर रहा है। क्लियर हुआ। चलिए विद दिस अवर एक्सरसाइज ओवर। थैंक यू वेरी मच।